गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेस। आइए दोस्तों, मैं आप लोग को यूज ऑफ हैड का प्रयोग करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, यूज ऑफ हैड में आपको पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है दोस्तों, मैं अब यह यूज ऑफ हैड का ये पार्ट थर्ड लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हों। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं इसका रूल्स आपको बता दूं, यदि सबसे पहले दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है यूज ऑफ हैड का, तो सबसे पहले आप यूज ऑफ हैड को सीखने से पहले सबसे पहले इसका पहला पार्ट आप जाकर देखिए। ठीक है, पहला पार्ट आप देखेंगे उसका पॉजिटिव सेंटेंस का, मैंने उसमें रूल्स बहुत ही अच्छा रूल्स उसमें लिखवाया, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया। ठीक ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यूज आप हैड का प्रयोग मात्र 1 मिनट में सीख जाएंगे दोस्तों। आप थंबनेल में भी देखा होगा कि हैड का प्रयोग मात्र 1 मिनट में करना सीखें। ठीक है दोस्तों, और वास्तव में आपको 1 मिनट में करना सिखाऊंगा। आप बस कंटिन्यू मेहनत से पढ़ाई करिए, आप काफ़ी और कम लेकर बढ़ जाइए, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। नोट्स बनाइए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों। आइए, यूज ऑफ हैड का प्रयोग इंट्रोगेटिव पार्ट थर्ड है, यानी प्रश्नवाचक। इसका रूल्स क्या होता है दोस्तों? इसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है कि यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका रूल्स है। ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप बना लेंगे। मैं इस शार्ट में चाहूँगा तो आपको रूल्स बता सकता हूँ, लिखा सकता हूँ। ठीक है ना, लेकिन आप देखिए समझिए कैसे बनाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि क्या उसके पास 2 दोस्त थे। क्वेश्चन अगर पूछेगा दोस्तों आपसे कि क्या उसके पास 2 दोस्त थे, कैसे बनेगा? तो यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाएगा तो क्या कहना, वर्ड नहीं लगाना है। अब यह देखना हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होकर है उसके, तो सब्जेक्ट आपका ही है, ही मैंने वो होता है, तो इसके पहले आप सहायक लगा देंगे पहले दोस्तों हैड। क्या लगाएंगे? हैड, HAD, हैड लगा देंगे। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे ही मैंने वो चाहिए उसके। फिर कहा कि 2 दोस्त थे दोस्तों, तो 2 माने क्या होता है? 2 माने 2, और फ्रेंड्स माने दोस्त, ऐसे बना लेंगे आप। क्या उसके पास 2 दोस्त थे, हैड ही 2 फ्रेंड्स, बन जाएगा दोस्तों। अगर किसी ने कि अरे मेरे पास क्या एक नई कार थी। ठीक है दोस्तों, इसका रूल क्या होता है? रूल सेकंड क्या होता है दोस्तों? ये जिस वाला होता है, एक रूल क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको बहुत कठिन रूल इसमें नहीं होता है, बस खाली आपको समझना है। यदि आपने समझ लिया, ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया, तो आप ऑटोमेटिक अपने आप से रूल बना सकते हैं। आपके सामने किसी भी प्रकार का कैसा भी सेंटेंस होगा आप बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, समझने का प्रयास कीजिए आप। इस वीडियो को, चाहे कोई भी वीडियो यदि हमारा देख रहे हैं आप, तो एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार उसको देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए। जब 2 बार 3 बार देखेंगे तो निश्चित समझ में आएगा। और इसका नोट्स बनाते चलिए, आपको साफ साफ लिखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, देखिए यदि वाक्य क्या शब्द आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे दोस्तों वाट। क्या लगाएंगे? वाट। वाट माने होता है क्या, सेकेंड रूल है। वाट माने होता है क्या, फिर इसको हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब सहायक लगाएंगे हैड। वाट हैड, सब फिर इसको लगाते हैं सब्जेक्ट। ये मेरे हैं दोस्तों, तो मेरे किसको होती है? आई। वाट हैड आई, एक नई कार दोस्तों, तो लिखेंगे अ न्यू। न्यू माने नया, न्यू माने नया, CAR क्या लगा देंगे दूसरा। वाट हैड आई अ न्यू कार, ठीक ना, यानी मेरे पास क्या एक नई कार थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक एग्जाम्पल और देखिए। चलिए इधर आइए, जैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप लोग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनेगा कि क्या क्या हमारे क्या हमारे पास 2 फूल क्या हमारे पास 2 फूल हैं? क्या हमारे पास 2 फूल थे दोस्तों? क्या हमारे पास 2 फूल थे? क्योंकि यूज ऑफ हैड आप सीख रहे हैं, यूज ऑफ हैव और नहीं। यूज ऑफ हैव और में है हुआ तो था, लेकिन यूज ऑफ हैड में था, थे, थी आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि हमारे पास 2 फूल थे, तो क्या सब बोलेगा हमारे दोस्तों, तो पहले आप सहायक लगा देंगे हैड। क्या लगा देंगे? हैड। हमारे किसको क्या लिखेंगे? वी। हैड वी 2 फूल थे ना, तो लिखेंगे 2 फ्लावर्स। क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 फ्लावर, FLOWERS, फ्लावर्स लगा देंगे क्वेश्चन मार्क।
बन जाएगा नहीं बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों कि मधु मधु के पास मधु के पास क्या मधु के पास क्या मधु के पास क्या भाई एक भाई था। ठीक है दोस्तों, अगर मधु के पास क्या भाई था, इसमें क्या शब्द बीच में आ गया, क्या शब्द बीच में आ गया ना दोस्तों, तो क्या किस में पहले लिखेंगे वाट, क्या लिखेंगे वाट, वाट माने क्या। ठीक है, अब दोनों साइड में आप लगाएंगे हैड, वाट हैड, मधु किस में लिखेंगे दोस्तों, MADHU मधु, वाट हैड मधु। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा कि एक भाई था तो लिखेंगे अ ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, ब्रदर माने भाई, यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैड मधु अ ब्रदर, यानी मधु के पास क्या एक भाई था। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग बना लेंगे। इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख लीजिए। इसी एग्जाम्पल के साथ जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसी क्वेश्चन के साथ आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी एग्जाम्पल से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिटा दें दोस्तों। ठीक, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, लिखिए मेरे साथ बनाइए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, बन जाएगा क्वेश्चन कि तुम्हारे क्या तुम्हारे पास एक घोड़ा था, क्या तुम्हारे पास एक घोड़ा था, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उसके पास क्या कुछ अच्छे गुण थे, कुछ अच्छे गुण थे। और लिखेंगे दोस्तों, बनेगा क्या हमारे पास एक कहानी की किताब थी, एक कहानी की किताब थी, ऐसे बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बनेगा कि मेरे पास क्या एक पुरानी तस्वीर थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, क्या राहुल के पास एक कार थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, साफ साफ मतलब लिखते चलिए आप लोग और उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 लिखेंगे दोस्तों, बन जाएगा कि दुकानदार के पास क्या एक घड़ी थी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या संदीप के पास एक भाई था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, मेरे पास क्या एक जादुई कलम थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, क्या शेर के पास एक नुकीला दांत था। ठीक है दोस्तों,
एक 9 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इधर भी दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए, बन जाएगा दोस्तों कि रवि के पास क्या एक रंगीन टीवी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों, और इसी 10 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आप लोग इसमें बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही आप अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, आप मेहनत कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, और आप इंग्लिश को, ठीक ना, इंग्लिश को एकदम अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लीजिए, फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक ना, चलिए अब इसी के साथ जो है दोस्तों, मैं अगर आप लोग से यही कहूँगा, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से कि आप लोग यदि मेरी वीडियो समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों के पास, ठीक ना, और ग्रुप में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे दोस्तों, तो जैसे मैं वीडियो पहला आप अपलोड करूँगा तो सबसे पहले यह वीडियो आपके पास पहुँचेगी। ठीक ना, तो आप देखेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, और शुरू से आप अंत तक वीडियो को देखिए। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक कुछ सीख नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक ना, तो आप अपना टाइम सिर्फ 10 से 20 मिनट हमको दीजिए, और निश्चित में इंग्लिश आपको बहुत बेहतरीन ढंग से सिखा दूंगा दोस्तों। ठीक ना, ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।